लाती है। इससे कहीं बड़ी मोहब्बत अल्लाह के खलील के दिल में है। लेकिन रब ने कहा ना खलील, तूने मेरे लिए बेटा छोड़ा है, जाना नहीं है। 1 साल तक बेटे की मोहब्बत में गमगीन रहे। 1 साल हुआ, मालिक अब तो इजाजत दे दे। अल्लाह ने 1 साल के बाद कहा जाओ खलील बेटे को देख आओ। ख्याल आ रहा था पता नहीं बेटा जिंदा भी होगा कि नहीं। मैंने बेआबो गयाह वादी में छोड़ा है, पता नहीं वो बाकी भी होंगे कि नहीं। कोई जानवर खा गया हो या भूख ने मार डाला हो। ये सारे ख्याल अल्लाह के खलील में आ रहे हैं, दिल में आते जा रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। उसी मकाम पे सवारी आ गई है जहां पे रुक करके अल्लाह के खलील ने आखिरी बार बच्चों को मुड़ के देखा था। तारीख गवाह है 1 साल के बाद जब अल्लाह का खलील आया है उसी मकाम पे आके सवारी रोकी है। क्या देखते हैं, जहां तनहा हजरत इस्माइल को छोड़ा है, जहां तनहा हजरत हाजरा को छोड़ा है, अब वहां तन्हाई नहीं है। एक शहर आबाद होने लग गया है, एक बड़ी बस्ती लग गई है, वहां पे चश्मा भी है, वहां लोगों की भीड़ है। अल्लाह के खलील देख रहे हैं, आंख में आंसू है। हुक्म होता है खलील जा तो रहे हो लेकिन सवारी से उतरना भी नहीं है। बेटे को सीने से नहीं लगाना है। ओ बकरों से लिपट के रोने वालों, उनसे ज्यादा बाप से ज्यादा बकरों से प्यार करने वालों, अल्लाह के खलील को हुक्म हो रहा है सवारी से उतरना नहीं है। खलील सवारी पे बैठे हैं, हजरत हाजरा की निगाह पड़ जाती है। क्या लगता है जब हाजरा ने पहली निगाह देखा है, जो साल भर से उम्मीदें सीने में दफन थी वो सारी उभर के बाहर आ जाती है। फिर से उम्मीदों का चिराग जला। मेरे सरताज आ गए हैं, शायद या तो साथ रखेंगे या साथ लेके जाएंगे। जब थोड़ी देर खड़े रखे, आगे नहीं बढ़े, हजरत हाजरा दौड़ के आ गई। मेरे सरताज आ जाइए, थक के आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कहा हाजरा इसकी इजाजत नहीं है। दूर से चांद से टुकड़े को देख रखे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत हाजरा ने बैठे बैठे आपके पैर धुलाए हैं, पानी पिलाया है। अल्लाह का खलील उल्टे वापस पलटे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं फिर 12-13 साल के बाद ख्वाब दिखाया जा रहा है, ए खलील मेरी बारगाह में अपने इस्माइल को ज़िबा करो। आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो। जब ये ख्वाब दिखाया गया आप उठते हैं, आपने उठ करके हजरत सारा को बुलाया। कहा सारा, कहा क्या बात है? कहा बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा क्या हुआ मेरे सरताज? कहा मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत हाजरा कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले 100 ऊंट कुर्बान कर दिए जाए, हो सकता है ये इस्माइल का कफारा हो जाए। आप कुर्बानी ऊँटों की करते रखे, लेकिन फिर बराबर ख्वाब आता रहा। हजरत हाजरा कहती है ए मेरे खलील जाइए, अब बेटे की कुर्बानी दीजिए। आप उठे हैं, आए हैं हजरत हाजरा के पास। सुने माए भी सुने जो बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर देती हैं, जो अपनी औलाद को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। हजरत इब्राहिम आए हैं, आने के बाद अभी बैठे हैं। बैठते ही कहते हैं हाजरा मेरे बेटे को तैयार कर दो। कहा किस लिए? का दोस्त के पास जाना है। जैसी इतनी बात कही है हजरत हाजरा ने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, दूल्हा बनाया और जब तैयार कर दिया है माँ बेटे से कह रही है सुन मेरे लाल, 12 साल की मेहनत का नतीजा अब बाप के सामने आने वाला है। ए मेरे बेटे रास्ते में बाप की नाफरमानी न करना, बाप से आगे न चलना। ये तालीम देनी चाहिए औरतों को अपनी औलाद को, जो हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को दे रही है। ए मेरे बेटे इब्राहिम से आगे नहीं चलना है, सुनो वो तुम्हारे बाप हैं, जैसा वो कहें वैसा करना है। अभी हाजरा को मालूम नहीं है कि होने वाला क्या है। मैं मुख्तसर बताता चल रहा हूँ। हजरत हाजरा ने बेटे को तैयार किया, बाप की उंगली पकड़ाई है। हजरत हाजरा की तरबियत देखो। जब आए हैं बेटे को लेके आप मैदान में बैठ के एक पहाड़ से टेक लगा करके कहते हैं बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? कुरान ने पूरे वाक़े को अपने सीने में समाया हुआ है। जब इतनी बात बाप ने कही है, अम्मा की तरबियत का असर देखो। बाप ने इतना कहा बेटा ये भी तो कह सकता था 12 साल के बाद आए हो, बेटे को प्यार करने की बजाय गला काटने की बात कर रहे हो। जब तुमने पाला नहीं है, होते कौन हो गला काटने वाले? लेकिन माँ की नसीहत याद थी। आपने जैसे इतना कहा है, हजरत इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जी बताओ तो सही, छुरी रस्सी साथ लाए हो या मुझे जाके लानी पड़ेगी? अगर साथ लाए हो तो अब मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल लेटे, बाप ने रस्सी निकाली, बेटे के हाथों को बांधा है और उसके बाद अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। हजरत इस्माइल
कहते हैं अब्बा रस्सी खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया ये ना समझे बेटा मजबूरी में ज़िबा हुआ था, रस्सी खोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा प्यार खलील ने रब से किया था वैसा कि प्यार इस्माइल ने अपने रब से करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रियासाई किबला उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरबियत माएं दें बेटों को, ये समझाएं माओं को, बेटों को ये समझाया करो कि बाप से आगे नहीं जाना है, बाप के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, बाप के सामने कभी बोलना नहीं है। ये समझाएं हम अपनी औलाद को। खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर माँ ये समझाने लग जाए ना तो बुढ़ापे में किसी बाप के कभी जूते नहीं लगेंगे। कभी जो हमसे कहते हो हम एक रात की तकरीर में सवार दें किसी को, एक घंटे में हम किसी को बदल दें? नहीं, ये असर माँ की तरबियत और माँ के दूध में होना चाहिए। हजरत हाजरा ने कहा जा बेटे जैसा बाप के लेट गए, कहते हैं अब्बा ऐसा करो अपने पट्टी बांध लो, अपने पट्टी बांध लो बेटे। क्यों? का बाप होना कहीं बेटे का चेहरा देख के बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, हाथ कांप ना जाए। अल्लाह अकबर, आपने पट्टी बांधी, बेटे के गले पे छुरी चली, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, वो कट गया, हजरत इस्माइल बच गए। पट्टी खोल के देखा तो दुम्बा ज़िबा हो चुका था अल्लाह का, इस्माइल मुस्कुरा रहा था। तारीख गवाह है, अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसी अदा को हज बना डाला है। कहा इब्राहिम तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो सुन, अब जो भी आएगा, जो भी आएगा हज करने आएगा तो तेरी इसी अदा को अपनाएगा। हाँ, इतनी पसंद रब को आई, इतनी पसंद आई रब को, इतनी पसंद आई कि फरमाया फिर महबूब भी मेरा आएगा ना हज करने तो सुन, शहर उसका होगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा। सफा मरवा की सही हो या फिर कुर्बानी हो या फिर शैतान के कंकरी मारना हो, ये सब अल्लाह के खलील की निशानियां और उनकी यादगार है ना। तो आपसे गुजारिश है, माओं से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है, अल्लाह तुम्हें औलाद देना, उसे शोहर के खिलाफ खड़ा ना करना, उसे शोहर के साथ खड़ा करना, उसे शोहर की कमजोरी नहीं, उसे शोहर की मजबूती बनाना। और याद रखना जो लड़कियां ये चाहती हैं कि हम शहजादी बन के रहें तो वो अपने शोहर को बादशाह बना के रखें, खुद ब खुद वो शहजादी बन के रखने लग जाएंगी। अगर तुम अपने शोहर को मोहताज बना दोगी तो तुम कभी रानी बन के नहीं रह पाओगी। इसलिए कि शोहर की बीवी की इज्जत शोहर की इज्जत में होती है। तो मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दें, नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो भी काम करें अल्लाह रसूल की रजा के लिए करें। वक्त आ रहा है, तेरी मेरी मौत का भी वक्त आ रहा है, कर लो कुर्बानियाँ। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ये कहते नहीं जी मैं 7 कर चुका, अब मुझे कुर्बानी की जरूरत नहीं है। 7 नहीं, अगर 70 भी कर चुके और साहिब निसाब हो ना तो आखिरी सांस तक कुर्बानी करना पड़ेगी। मेरे हुजूर हर साल अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाया करते, अपनी उम्मत की तरफ से। या रसूलुल्लाह उम्मत की तरफ से क्यों फरमाते थे कि जो उम्मत में ऐसे भी होंगे ना जिनसे कुर्बानी करने की हैसियत नहीं होगी, फरमाया ऐलान कर दो क़यामत तक उन गरीब उम्मतियों की तरफ से मैं कुर्बानी करके जा रहा हूँ। आज जो साहिबे सरवत लोग हैं उनसे कहूंगा जहां आप अपने नाम की कुर्बानी कर रहे हैं, बीवी के नाम की कर रहे हैं, अब्बा के नाम की कर रहे हैं, अम्मा के नाम की कर रहे हैं, एक हिस्सा मदीने वाले मुस्तफा के नाम का भी डाला करें। डालेंगे इंशाल्लाह, बोले यार डालेंगे इंशाल्लाह। एक हिस्सा हुजूर के नाम का भी, हुजूर ने हमारे नाम की है, हम हुजूर के नाम की भी कुर्बानी करें। और हुजूर ने उम्मत का कितना ख्याल फरमाया। हुजूर ने फरमाया जो कुर्बानी करने का हिल ना हो, कमजोर है, गरीब है, नहीं है उसकी ताकत कुर्बानी करने की, फरमाया सुनो फिर वो पहली तारीख से लेकर के कुर्बानी तक नाखून और बाल ना काटे। अगर इतने दिनों तक उसने अपने नाखून और बालों को रोक करके रखा तो अल्लाह उसको भी हज का सवाब, कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा, कुर्बानी का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो मेरी हमसे गुजारिश है जिन पर वाजिब है वो करें, जहां अपने हिस्से करें हुजूर का भी करें, हुजूर का भी करें। हुजूर हमारी तरफ से आपके लिए, हो सकता हमारा मकबूल ना हो, हुजूर के सदक़े में सातों के साथ मकबूल हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बहुत थक गया हूं भाई, चाचा 2 मिनट और, बस 2 मिनट है ना।
आपको मैं सलाम करता हूँ। इस उम्र में बड़े बड़े जवान देखो ऐसे बैंड पे बैठ गए जाके जैसे कमरे टूट गई है, और आप अभी तक इतने मजबूत बैठे। वो बैठना चाहिए पुराने चावल हो आप। नहीं नहीं, 1.5 घंटा होने वाला भाई। मैं 1 घंटे से ज्यादा तो मैं डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, और फिर 1.5 घंटा इतने अच्छे लोग हैं आपको पता ही नहीं चला कब हो गया। बस आपसे मेरी गुजारिश है, जो बातें मैंने कही हैं उस पर अमल होगा इंशाल्लाह। कमेटी वालों, गरीबों के लिए भी चंदा करेंगे इंशाल्लाह। जो अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, उनको भी इनाम देकर के पढ़ने वालों के अंदर तालीम का जज्बा पैदा करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह? साथ देंगे सारे लोग इंशाल्लाह? सारे लोग साथ दें इंशाल्लाह। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और दुनिया को बताएंगे हुजूर के गुलाम तुम्हारे मोहताज नहीं है। हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने इतनी अकल दी है, जरा सी मेहनत करेंगे तो अपने वक्त के सबसे बड़े साइंसदान बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे। और अमीरों से गुजारिश है, बस वक्त बहुत है वरना बात कह के जाता। मैं भी थक गया हूँ और सफर भी लंबा था, माफ कीजिएगा, बार बार दोहराना पड़ रहा है इस बात को इसलिए कि आप इसरार कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, स्कूल हमारे होने चाहिए, कॉलेजेस हमारे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स हमारे होने चाहिए। हमारी कौम के पास पैसा आ जाता ना, डायरेक्ट होटल खोल देता। अल बकरा, हाँ, अल ऊंट, ऐसे ऐसे होटल खोल लिया है ना। तो नहीं, अल्लाह ने पैसा दिया, स्कूल खोल दो, और ऐसे स्कूल खोलो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। हमारी बेटियां जाहिल भी ना रहे और हमारी बेटियां बेगैरत भी ना बने। आए दिन कोई भी नकाब उतरवा देता है, हम कहते यार कहां भेजें, फिर बताओ कहां भेजें? वो भेजना जो होटल खोला उसमें भेज पढ़ने। पेट्रोल पंप लगा लेते, ज्यादा पैसा आया भट्टे लगा लिए, हो गया काम। सबको अपनी फिक्र है, समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ने पैसा दिया तो स्कूल खोले ऐसे जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इधर भी गैरत हो, उधर भी गैरत हो, इधर भी हया हो, उधर भी हया हो। जब हमारी बेटी IAS IPS बन के निकले तो सिर्फ IAS नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा भी बन के निकल के आए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये काम भी करेंगे और साथ में अपने मदरसों को भी मजबूत करेंगे। ठीक है, कुर्बानी आ रही है, मदरसों का भी खास ख्याल रखना। खाल मौलवी ओढ़ के नहीं, पहन के नहीं चलता है, पैसों से बच्चे नहीं पालता, उससे दीन पलता। दीन, उससे हमारे बच्चे आलिम बनते, उससे हमारे बच्चे हाफिज बनते। ठीक है ना? कुर्बानी करें जिन पे कुर्बानी वाजिब है। कमेटी वाले अपना पूरा वो जिम्मेदारी निभाएं। ऑपरेटर साहब है भैया, इसको थोड़ा इको दे दो, थोड़ी आवाज दे दो ताकि मैं शजरा सुना दूं। हज़रत का हुक्म हो रहा है कि शजरा सुना दिया। सुनेंगे जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात है, इतने बड़े मजमे पे आवाज भारी निकल गई है। अब जरा मजमे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने तो खाली हाथ उठाएंगे जो हम साथ हैं। यहाँ कोई डीलर का लक्षण नहीं हो रहा। जितनी जोर से हाथ उठाए उतनी जोर से बोले सुभान अल्लाह। सलामत है। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना। क्या समझेंगे? फिर ये समझना मौलवी की सांस अटक रही है, मौलवी सांस लेना चाह रहा है, तो फिर आप सुभान अल्लाह कहिए जोर से। जब आप जोर से सुभान अल्लाह कहोगे, आड़ में मैं लंबी सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस है। बात साफ अच्छी है ना? धोखा दे करके सुभान अल्लाह कहवा के अपना काम नहीं निकालना। बता दूं मैं सांस लेने के लिए कहलवा रहा हूं। ठीक है ना? अब कितनी जोर से बोल सकते, बोले सुभान अल्लाह। ये बीच वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? पैसे ले जाओ, सुभान अल्लाह। अब मेरा है ना, बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, साथ मत छोड़ो, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं, जो तकबीर पूरी कर बैठो, साथ नहीं दोगे, बीच में बैठ जाओ, साथ दोगे पूरा शजरा सुना। ठीक है ना? साथ तो नहीं छोड़े। चचा घूर के ना देखो, मैं घर चला जाऊंगा, थोड़ी देर का मेहमान। कब हटेगा, कब हम जाएं? मर्जी है तुम्हारी, जा सकते लेकिन जाओगे कैसे? मुझे पता है, जब अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ सकते? जाना नहीं है और जा भी नहीं सकते। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ठीक है ना? सारे मिलके बोल दे सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिह, सालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे होशियार, बस लगे आला हज़रत, मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, नौजवान कमेटी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला, नारे हैदरी। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिले, 2 मिनट इंशाल्लाह बैठे रहिए, कुछ मुसाफिर हैं हम भी, की मुसाफिर हो तुम भी।